Hello everyone, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard geography chapter number 5 winds. So this is the first part of this lesson. Okay. So if you like this video then like, share and subscribe it, and also click the bell icon. Then you will get the latest notification of our video. So let me start the lesson. 5 wind. So open your page number 21. Okay. So can you tell, यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सी आउटसाइड द विंडो ऑफ योर क्लासरूम विच ऑब्जेक्ट आर मूविंग विच आर स्टिल. तो हमको क्या करना है कि हमारे क्लासरूम के विंडो से जो है बाहर देखना है. तो हमें जो है जो कौन से ऑब्जेक्ट है जो मूव होते हुए दिख रहे हैं, और कुछ जो ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट है जो हमको स्टिल दिख रहे हैं, मतलब स्थिर जो है वो दिख रहे हैं. तो अगर हमने आउटसाइड अगर विंडो पे से देखा तो हमको जो है कुछ लोगों के घर दिखेंगे, कपड़े वगैरह सूख रहे होंगे, या फिर प्लांट्स जो है वो दिखेंगे. तो और कुछ व्हीकल्स जो है खड़ी दिखेगी, या फिर कुछ बिल्डिंग्स दिखेगी. तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट है जो हमको मूव होते हुए दिख रहे हैं. तो प्लांट्स है जो हिलते हुए दिखते हैं हमको, या फिर जो कुछ कपड़े वगैरह कुछ अगर सुखाए हैं तो वो कपड़े जो है हमको हिलते हुए दिखेंगे, तो मूव होते हुए दिखेंगे. एंड स्टिल ऑब्जेक्ट जो है वो जैसे गाड़ियाँ व्हीकल्स है, या फिर हाउसेस है, दैट बिल्डिंग्स है, दैट ऑल आर स्टिल. So why that they are still? Because they are a heavy object. So that's why they are not moving. But the plants and the drawing clothes are moving. So why they are moving? Because their movement is offered by air. मूवमेंट जो है वो किससे हो रही है? एयर के कारण हो रही है. दैट इज कॉल्ड अ विंड. ओके. सो विच ऑब्जेक्ट आर मूविंग ऑन देयर ओन. कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप मूव हो रहे हैं. वो क्यों हो रहे हैं मूव? बिकॉज ऑफ द विंड. हवा की वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहे हैं. ओके. एंड विच ऑब्जेक्ट आर नॉट मूविंग ऑन देयर ओन. अब ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट है जो मूव नहीं हो रहे हैं, खुद मूव नहीं हो रहे हैं. सो दैट इज हाउसेस है, व्हीकल्स है, बिल्डिंग्स है, दैट डू नॉट मूव बिकॉज ड्यू टू हेवीनेस. वो हेवी होने की वजह से वो जो है मूव नहीं कर रहे हैं. सो here you see we feel the wind but not cannot see it. हम जो है हवा को फील कर सकते हैं लेकिन हम उसको देख सकते हैं क्या? नहीं. So when certain object in our surrounding move, we experience wind. So when the objects are moving in our surroundings, we experience that the wind. Okay. The movement of air is called wind. So what is wind? The movement of air is called a wind. Why does air move? अब air जो है वो move क्यों करती है? So there is given a one experiment. Okay. So we do this experiment with our friends. Okay. So here fold a paper into two same size roll. मतलब पेपर लेना है और उसे जो है रोल करना है. सेम साइज के पेपर लेना है और दो रोल करने हैं हमको, कि बोथ द पेपर्स रोल्स ऑन वन साइड ऑफ द टेबल. और टेबल के दोनों साइड में जो है हमको उसको रखना है, दोनों रोल को. सो यू एंड योर फ्रेंड शुड सिलेक्ट वन रोल ईच. सो योर फ्रेंड एंड यू सिलेक्ट द वन रोल, एंड विदाउट टचिंग द रोल ऑफ द पेपर और द टेबल, what can be done to move the paper roll to the other end of the table. बिना हाथ लगाए जो है आप वो रोल को जो है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जो है वो कैसे मूव करोगे. पर पिक्चर दिया है, आप देख रहे हो. वन गर्ल इज moving that roll from one end to other end, and that boy also moving that roll one end to other end. Okay. Who move the paper roll first to the other end of the table.
ये जो रोल है, कौन पहले जो है मूव करेगा एक एंड से दूसरे एंड की तरफ. सो व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ अ डिले इन मेकिंग द रोल रीच टू द अदर एंड ऑफ द टेबल. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गर्ल है, वो जो है एक बुक की सहायता से उसको जो है हवा दे रही है, और वो जो रोल है एक एंड से दूसरी तरफ जो है वो लेके जा रही है. और लड़का जो है वो अपने माउथ से जो है एयर ब्लो कर रहा है और उस रोल को जो है वन एंड से दूसरी ओर लेके जा रहा है. तो जो लड़की, जो गर्ल जो बुक से कर रही है, वो रोल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है फास्टर जा रहा है, फास्टर मूविंग. एंड ये जो लड़का, ये जो बॉय जो एयर ब्लो कर रहा है, तो ये जो है वो स्लो जो है आगे जा रहा है, और ये जो है फास्ट जा रहा है. ठीक है. what could be the reason of the delay in making the roll reach to the other end of the table. तो ये जो डिले जो हो रहा है बॉयज़ के जो रोल का वन एंड से दूसरी तरफ जाने के लिए, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एयर का स्पीड जो है, विंड का स्पीड जो है उसका जो है कम होने की वजह से जो है वो जो है मतलब स्लोली जो है वन एंड से दूसरे एंड की तरफ वो जो है जा रहा है. व्हाट कैन वी डू टू मूव द रोल इन अदर एंड ऑफ द टेबल विद अ ग्रेटर स्पीड. अगर हमको ग्रेटर स्पीड से अगर उस रोल को अगर वन एंड से दूसरे एंड की तरफ लेके जाना है, तो हमें कौन से जो है अदर दूसरे जो अदर इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करने पड़ेंगे. तो जो है टेबल फैन हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो ग्रेटर स्पीड से जो है वन एंड से दूसरे एंड की तरफ जा सकता है. ओके. और भी दूसरे जो चीज़ें हैं हम ले सकते हैं. सो कैन अ बॉटल filled with a water to be moved to the other end of the table in this manner. क्या ये जो बॉटल है जो पानी से भरी हुई है, वो भी जो है हम जो है दूसरे एंड की तरफ जो है ब्लो करके लेके जा सकते हैं. सो नो. कैन वी यूज़ द सेम मेथड दैट यू ट्राइड फॉर मूविंग द पेपर रोल. क्या हम सेम मेथड जो पेपर रोल के लिए यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, बिकॉज ऑफ द हेवीनेस ऑफ दैट बॉटल सेम मेथड से जो है हम नहीं ले जा सकते हैं. ठीक है. दो देयर इज गिवन अ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. सो वी हैव लर्न दैट द एयर प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द अर्थ सरफेस. हमने देखा कि एयर प्रेशर जो है अर्थ सरफेस पे जो है एक जैसा नहीं रहता है सभी तरफ. तो एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया. और एयर जो है वो कैसे मूव होता है? मतलब हाई प्रेशर एरिया से जो है इस तरह से जो है वो लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, मतलब इक्वेटोरियल एरिया पे जो है लो प्रेशर बेल्ट होता है, और यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट होता है. तो हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो है वो मूव होते रहती है टुवर्ड्स लो प्रेशर बेल्ट. ओके. यहाँ पे हमको दिख रहा है हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ से जो है ये लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो है मतलब एयर जो है वो ब्लो होते रहती है. ठीक है. सो विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू दिस मोमेंट. और ये जो एयर प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर की तरफ जो वो बहते रहता है, तो ये जो है उसकी वजह से विंड्स जो है वो जनरेट होते रहती है उसके मूवमेंट की वजह से. ओके. सो एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द विंड. मतलब कि अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग एयर प्रेशर होने की वजह से तो है उसके वेलोसिटी पे, मतलब स्पीड ऑफ अ विंड पे भी जो है उसका असर होता है. सो इट्स इफ देयर इज अ लेस डिफरेंसेस इन द प्रेशर, विंड्स ब्लो विथ अ लेस वेलोसिटी. अगर किसी जगह पर जो है लेस डिफरेंस है एयर प्रेशर का, तो विंड जो है वो भी विंड जो ब्लो होती है वो भी लेस वेलोसिटी से, मतलब उसकी स्पीड भी जो है वो कम होती है. ओके. विंड्स ब्लो विथ अ ग्रेटर वेलोसिटीज इफ द प्रेशर डिफरेंसेस इज ग्रेटर. और अगर विंड जो है ग्रेटर स्पीड के साथ में अगर बह रही है, तो प्रेशर डिफरेंस भी जो है वहाँ का ग्रेटर होता है. ठीक है.
जैसे कि हमने देखा कि एयर प्रेशर जो है वो सभी तरफ सेम नहीं होता है, ठीक है। कहीं पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है तो कहीं पे जो है कम होता है। अगर यहाँ पर एयर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो ये जो है वो लोअर प्रेशर की तरफ जो है यहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र होती है, मतलब ये विंड के द्वारा जो है ये ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ अ नॉट आर किलोमीटर पर आवर। और इसको जो है कैसे मेज़र किया जाता है? विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ अ नॉट आर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसको जो है मेज़र किया जाता है, ठीक है। गिव इट अ ट्राई। राइट द चेंज डायरेक्शन ऑफ द विंड इन द टेबल बिलो। यहाँ पे जो है हमको डायरेक्शंस लिखना है विंड का। तो प्रेशर बेल्ट्स दिए हैं, माइल्ड लैटिट्यूड और पोल्स दिया है। नॉर्थन हेमिस्फीयर पे कैसा होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो है इसका असर कैसे होता है वो आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। नेक्स्ट, when we consider the earth as a whole, so we find the direction of the wind is influenced by the rotation of the earth. okay, अगर हमने जो है अर्थ को अगर एक बोल हमने अगर देखा, सो वी फाइंड दैट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो विंड का जो डायरेक्शन है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। मतलब विंड का डायरेक्शन जो है रोटेशन के, अर्थ के रोटेशन के साथ साथ में इन्फ्लुएंस होता है। सो इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर विंड्स गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्शन। मतलब कि ये जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहाँ पे विंड जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है? टुवर्ड्स द राइट ऑफ देयर ओरिजिनल डायरेक्शन। मतलब उसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उससे राइट के तरफ जो है, ओरिजिनल डायरेक्शन जो है उसके राइट के तरफ जो है वो बहता है नॉर्थन हेमिस्फीयर। वेयरएज इन अ साउथर्न हेमिस्फीयर दैट गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्शन। मतलब उसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उससे जो है वो लेफ्ट की तरफ वो जो है वो बहती है। सो दिस डायरेक्शन हैज बीन शोन बाय द कर्व्ड एरो इन द फिगर। और ये जो डायरेक्शन है वो कर्व्ड एरो से जो है 5.2 फिगर में जो है हमको यहाँ 5.2 में हमें दिखाया गया है कि इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है यहाँ पे जो है मतलब ये विंड जो है वो अपने राइट पे जो है वो ओरिजिनल डायरेक्शन के राइट में जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। वेयरएज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, अगर हम ये साउथर्न हेमिस्फीयर पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल। मतलब ये जो है लेफ्ट पे जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। द रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट causes these changes in the original direction of the wind। अब ये जो है, ये जो रोटेशन है फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, तो ये जो है ओरिजिनल डायरेक्शन को जो है ये अफेक्ट करता है। Here is given some question. So which are the winds in the northern hemisphere that blow from the mid latitude and high pressure belt to the equatorial low pressure belt? So we see here in a 5.3 figure. So winds in the northern hemisphere that blow from the mid latitudinal high pressure belt to equatorial low pressure belt is called easterlies. And second question is what is the direction of the westerlies in the southern hemisphere? The direction of the westerlies from southwest hemisphere, southern hemisphere, the northwest to southeast, northwest to southeast. Okay, next question is what? Which planetary winds blow from the mid latitudinal high pressure belt to the subpolar low pressure belts in the northern hemisphere? So which planetary winds, कौन सा planetary winds है blow from a mid latitudinal high pressure belt to the low pressure subpolar low pressure belt in the northern hemisphere? So winds blow from mid latitudinal high pressure belt to the
सब पोलर low pressure belt is called the westerlies. Okay. Next question is what? Why is the direction of a polar wind not the same in the both hemisphere? सो डायरेक्शन जो है पोलर विंड पे दोनों हेमिस्फीयर पे जो है वो जो है सेम क्यों नहीं होता है? तो इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द राइट ऑफ देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, उसके ओरिजिनल डायरेक्शन से राइट की तरफ बढ़ता है. एंड साउथर्न हेमिस्फीयर गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट to the original direction. Okay, so and because of the rotation of the earth and rotation of the earth, air is reflected to the right in the northern hemisphere. Okay, so as a result the movement of the air in the polar cell circulation produced the polar easterlies. Okay, so that's why the polar winds not same in the both the hemisphere. Next question is what? So name the winds that blow in the southern hemisphere. Southern hemisphere पे कौन से winds जो है वो blow हो रहे हैं? So here you see that in southern hemisphere the wind blow from mid-latitudinal high-pressure belt to equatorial regions are easterlies, and then the air blow from mid-latitudinal high-pressure belt to the subpolar low-pressure belt is westerlies, and the air blow from subpolar low-pressure belt to the polar region is the polar wind. Okay, so three type of winds are blowing in the southern hemisphere, that is the easterlies, the westerlies and the polar wind. Okay, next question is what? In which direction do the easterlies blow in the northern and southern hemisphere? So the direction of the easterlies blow in a northern hemisphere is the northeast to southwest, and the southern hemisphere that is southeast to northwest. इस डायरेक्शन से जो है वो ब्लो हो रही है. ओके, सो तो स्टूडेंट ये जो पार्ट है हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इसका सेकंड पार्ट जो है जल्द ही आपको देंगे. सो उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना पार्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा. तो अगर आपको ये पार्ट समझ में आ चुका है तो प्लीज़ राजर्षि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.